ऐसा है कि भाजपा की सरकार में जो फाइल है ना, उसको आप अगर पलटेंगे तो गाय बहुत सुख से है। उसके लिए खूब बजट निकाला गया है, खूब आवंटन हुआ है, खूब सब हो रहा है। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। जो गायों के बारे में वक्तव्य है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि हमारे राज्य में गायों को कोई खरोंच भी नहीं मार सकता। सच बात यह है कि हर जिले में हर रोज गाय कट रही है और गौ हत्यारे अगर पकड़ भी लिए जाते हैं तो 2 घंटे में थाने से छूट जा रहे हैं। ये सच्चाई है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि 12 लाख गायों के लिए हमने गौ आश्रय स्थल बना दिए हैं, 2000 करोड़ का बजट हमने निकाल दिया है। लेकिन आप गौ आश्रय स्थलों में अगर चले जाएं तो आप पाएंगे कि वहाँ भूसा, पानी, दवा कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक स्थिति है कि आपको तो कैमरा लेके अंदर जाने भी नहीं देंगे, ताला लगा देते हैं क्योंकि अंदर ऐसे दृश्य हैं जिनको दिखा पाना कठिन है। कुछ पत्रकार जो साहसी थे वो गए हैं और उन्होंने जो दृश्य निकाल के लाए हैं, एक दृश्य हमको दिखाया गया गौ आश्रय स्थल का है। उस दृश्य में गाय जो है वो जी रही है और कुत्ते उसका मांस नोच करके खा रहे हैं। एक दूसरा दृश्य दिखाया कि गाय जो है वो कान हिला रही है और उसके कान के पास ही कौआ बैठा है और उसकी आंखें खोद खोद करके खा रहा है। आप समझिए ये कैसे दृश्य हैं। क्या ये गौ आश्रय स्थल के दृश्य हो सकते हैं? तो कागजों में बहुत अच्छा दृश्य दिखा रहे हैं, वक्तव्य में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जमीन के ऊपर गौ माता के लिए बहुत निराशा का वातावरण है और इसीलिए हम लोगों को निकलना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि बरेली में शिक्षकों को आदेश दिए गए हैं कि शिक्षक भूसे की व्यवस्था करेंगे। अब जो भी आदेश दिया गया होगा ये तो हमारी जानकारी में नहीं, आप लोगों से ही हमको पता चल रहा है। लेकिन अब शिक्षक तो सब कुछ करता है, सरकार जो कह देती है शिक्षक को करना पड़ता है। पढ़ाने के सिवाय पढ़ाना जो काम जिसके लिए वो भर्ती हुआ था वो तो कर नहीं पाता पूरे साल। उससे तो कुछ न कुछ काम सरकार कराती ही रहती है। तो अब भूसा इकट्ठा करेंगे, बताइए। लेकिन गायों की क्या दशा है। अब इतना सब हम लोग यात्रा कर रहे हैं, आप लोग इतना वातावरण बना रहे हैं, तब वो शिक्षकों को आदेश कर रहे हैं कि भूसा ले आओ, अन्यथा भूसा कहाँ से आता है। ये परिस्थिति। हाँ, ये प्रश्न है। हम लोगों ने भाई कई बार पूछा कि भाई आपको क्या झिझक है। जब मुसलमान तक कह रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर लीजिए, अब क्या बचा। उसी की आड़ आप लोग लेते थे कि मुसलमान के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। अब तो वो भी खुल करके कह रहा है। तो वो तो कुछ बोलते नहीं है, कारण बताते नहीं है। लेकिन जो जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ, वो कहते हैं कि ये बूचड़ खानों से लंबा चंदा लेते हैं, अब वो चंदा इनका मारा जाएगा, इसीलिए नहीं बोल पा रहे। ये सब उन्होंने किया, लेकिन उनके मंत्री तो काफिला बड़ा बड़ा लेकर निकल ही रहे हैं। आप लोगों ने सब दिखाई दिया, सब बातें बेनकाब हो चुकी हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश मत जाइए और खुद ही घूमने लग गए। उनको भी नहीं जाना चाहिए था कुछ दिन कि भाई चलो हमने कहा है तो हम भी रुक जाएं, वो भी नहीं रुक पाए। और इसी तरह से बाकी चीज़ों के बारे में आप जो है डीजल पेट्रोल की खपत किसने बढ़ाई? जनता ने नहीं बढ़ाई है। डीजल पेट्रोल की खपत सरकार ने बढ़ाई है। हम जो है अपने घर में गाय रखते थे, उससे बैल पैदा होते थे और हम आराम से अपनी खेती करते थे। ना हमको डीजल की ज़रूरत पड़ती थी, ना पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती थी। आपने हमारे गाय बैल कटवा दिए और हमको ट्रैक्टर हाथ में पकड़ा दिया। अब हमको डीजल की और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है। हमको पंप सेट चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है। अब कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की खपत कम करो। अब कैसे कर दें हम, बताओ आप। आपने जो हमारे पास विकल्प था वो विकल्प से हमको हीन बना दिया। आप अगर डीजल पेट्रोल की खपत चाहते हो कि कम हो जाए, आज घोषणा करो कि गाय राष्ट्रमाता है और बैल राष्ट्रपुरुष है और वो अब हमारे यहाँ खेती करेगा। देखिए अभी दूसरे दिन से खपत बंद हो जाएगी, लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे हो।